नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। सच्चा दोस्त कैसा होता है? आप कहेंगे जो अपने दोस्त की बात मानता हो, उसकी सलाह को महत्व देता हो, उसके सुझाए रास्ते पर चलता हो। राजनीति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं। आरोप ये कि देश के दो खास और सबसे बड़े उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से प्रधानमंत्री मोदी की विशेष मित्रता है। लेकिन अगर आप उनके काम के तौर तरीकों को गौर से देखें तो अडानी और अंबानी आपको मोदी जी के फार्मूले पर, मोदी जी के ही दिखाए रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या है मोदी जी की वो राह? वो राह, वो मंत्र आपने खूब सुन रखा है, आपदा में अवसर। इसी मंत्र को पकड़कर इसी रास्ते पर चलते हुए मुकेश अंबानी ने जो किया वो जानकर पूरा देश दंग रह गया। आप भी अब तक मामला जान चुके होंगे, और नहीं जानते तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, इसी वीडियो में जान जाएंगे। और जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। उसके बाद जो भी शब्द आपके जहन में आए, सबसे पहले जो शब्द आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरे मन में क्या शब्द आया? वो शब्द है शर्मनाक, घोर शर्मनाक। हालांकि अपनी हरकत पर देश के रिएक्शन का एहसास होते ही मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपना कदम वापस भी खींच लिया। लेकिन जैसे बंदूक से एक बार गोली निकल जाती है, उसी तरह एक बार जो काम हो चुका उसकी जिम्मेदारी किसी जूनियर पर डालकर क्या बचा जा सकता है? क्या बच सकती है वो कंपनी? क्या बच सकते हैं कंपनी के मालिक? मुकेश अंबानी जैसे देश के नामचीन कारपोरेट की हरकत को हमने शर्मनाक क्यों कहा? क्योंकि हर वक्त सिर्फ धंधे की सोच में डूबे रहने वाले ऐसे कारपोरेट घराने या ऐसे लोगों के लिए हमारी सेना का पराक्रम भी धंधे की बात है। सोचिए जरा, देश की बेटियों का सुहाग उजड़ जाने के बाद सेना ने जिस नाम से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, वो नाम भी मुकेश भाई अंबानी और उनकी रिलायंस कंपनी के लिए एक धंधे वाला आइडिया बन गया, और उस पर आकर के उनका दिमाग टिक गया। आपदा में अवसर वाला फार्मूला लगाया उन्होंने, और वो फार्मूला शायद यही तस्वीर बनाता है। सेना के इस ऑपरेशन में हमारे जांबाजों का पराक्रम है तो देश की इन बेटियों का दर्द उस पराक्रम में शामिल है, जिनका सुहाग आतंकियों ने पहलगाम के हमले में उजाड़ दिया, जिनकी दुनिया आतंकवादियों ने तबाह कर दी। जरा सोचिए कि जिस वक्त सारा देश अपने फौजियों की सलामती की फिक्र में डूबा था, पूरा देश उनके साहस को सलाम कर रहा था, पूरा देश पाकिस्तान और आतंकवादियों की किसी प्रतिक्रिया की आशंका में डूबा हुआ था, उस वक्त, उतने नाजुक वक्त में भी देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना और उसका मालिक और उसकी पूरी टीम सेना के उस पराक्रम के नाम पर धंधे और मुनाफे के बारे में सोच रही थी। ऐसा करने वाले अपने देश के 3 और प्राणी भी हैं, सिर्फ रिलायंस नहीं है। उन सबके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आप ही बताइए, इस सोच को, इस हरकत को शर्मनाक ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? बेशक ऐसे लोग शर्मो हया, लोक लाज, संस्कार और देश प्रेम की मर्यादा तोड़ दें, लेकिन हम अपनी शालीनता का दायरा नहीं तोड़ सकते। इसलिए सिर्फ शर्मनाक और घोर शर्मनाक कहकर काम चला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। आप भी अब उनकी हरकत के बारे में जान लीजिए, और मोदी जी की सीख का इस हरकत से क्या लेना देना है, हमने क्यों उनके फार्मूले का जिक्र किया, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 मासूम निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। इस कांड से देश जख्म से भर उठा और कराह उठा। आतंकियों और उनके आकाओं की इस घिनौनी हरकत पर हमारी फौज ने 6 और 7 मई की आधी रात जब आतंकवादियों को जवाब दिया, तो भारत की उन बेटियों के तरफ से ही दिया जिनका सुहाग उजड़ा था, और इसीलिए अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। सुहाग की निशानी सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा था, उनका सिंदूर पोंछ दिया था। उस
सिंदूर के महत्व को हमारी फौज ने दिल से महसूस किया और सारी दुनिया को सिंदूर की ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन अफसोस कि सिर्फ धंधे और मुनाफे की भाषा समझने वाले लोगों ने इसमें भी धंधा ढूंढ लिया और इसमें भी मुनाफे की ओर देखने लगे, जबकि ऐसे लोग भी उसी सनातन का झंडा उठाए सत्ता के साथ घूमते हैं जिस सनातन संस्कृति में सिंदूर का इतना महत्व है। सिंदूर हमारे यहाँ कोई सजावट या फैशन का प्रतीक नहीं है, बल्कि समर्पण, रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए जब हमारी फौज ने आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान तैयार किया तो उनके दिमाग में यह नाम आया होगा, ऑपरेशन सिंदूर। अब बताइए, इस नाम के सहारे भी मुनाफा तलाशने की होड़ लग गई और इस होड़ में नंबर 1 पर थे मुकेश धीरूभाई अंबानी और उनकी महान रिलायंस कंपनी। ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी ने अप्लाई कर दिया था कि वो नाम अपने नाम रजिस्टर करा लें और वेबसाइट पर उनका आवेदन पहले नंबर पर दर्ज था, सबसे ऊपर मुकेश भाई अंबानी। यह आवेदन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑफिशियल होने के चंद घंटों के भीतर कर दिया गया था। यानी जैसे ही नाम आया कि सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, फौरन अप्लाई कर दिया गया। इसके साथ ही 3 और आवेदन ऑपरेशन सिंदूर के नाम के लिए आए। इनमें मुकेश चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह जो रिटायर्ड हैं, और आलोक कोठारी के नाम शामिल हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम हथियाना क्यों चाहते हैं लोग, क्या फायदा है उनका इसमें? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो जरा सा इंतजार कीजिए, हम उसी पर आ रहे हैं। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर नाम के ट्रेडमार्क को हासिल करके क्या करना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, हम आपको पूरी बात समझाएंगे। लेकिन एक बड़ा काम जो इस खबर के सामने आने के बाद हुआ, पहले उसके बारे में जान लीजिए। जैसे ही ये सूचना बाहर आई कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कब्जा करने की होड़ लगी है, तो देश ने ऐसे लोगों को धिक्कारना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तो हंगामा ही मच गया। अब इस पूरे हालात का जैसे ही एहसास हुआ उस तरफ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फौरन हरकत में आ गई। रिलायंस की ओर से मीडिया तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि उन्होंने आवेदन वापस ले लिया है और इस तरीके से इस बढ़ते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। उनकी ओर से बड़ी ही मासूमियत के साथ बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑपरेशन सिंदूर, जो अब भारतीय वीरता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुका है, उसका ट्रेडमार्क हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई जियो स्टूडियोज ने अपना ट्रेडमार्क आवेदन वापस ले लिया है। अब उनकी ओर से इसके सफाई में कहा गया कि दरअसल एक जूनियर कर्मचारी ने अनजाने में ऐसा कर दिया था और बिना किसी से पूछे उसने ये आवेदन डाल दिया था। शायद ऐसे ही किसी मौके के लिए ये लाइन लिखी गई होगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। क्या सफाई थी! इरादा तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी राष्ट्रीय भावना पर सवार होकर किसी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को तैयार करने का ही रहा होगा, वरना कोई इस नाम के पीछे क्यों भागता? अब आप समझिए कि नाम का ट्रेडमार्क किस लिए लिया जाता है? धंधे पाने के लिए। ट्रेडमार्क यानी धंधे की पहचान। धंधा कोई भी हो सकता है, फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज या कोई और प्रोजेक्ट, जो उनके एजुकेशन या एंटरटेनमेंट बिजनेस को मुनाफा पहुंचा सकता था, क्योंकि इस नाम में एक राष्ट्रीय भावना जुड़ी है। क्योंकि इस टाइटल को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के क्लॉज 41 के तहत अप्लाई किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय भावना का ज्वार ऐसा उमड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का फायदा उठाने से पहले ही उनकी यह हरकत राष्ट्रीय आक्रोश का शिकार हो गई और फिर उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वैसे आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्री किसी और से ये टाइटल नहीं खरीद लेगी, इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 आवेदन तो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं इसी नाम का ट्रेडमार्क लेने के लिए, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। जब तक देश की अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी बातों को, इस ऑपरेशन सिंदूर नाम को भी
सरकार किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगी, तब तक इसकी आशंका बनी रहेगी कि कोई न कोई इस नाम का इस्तेमाल कर लेगा। हम सब वैसे भी देखते आ रहे हैं कि देश के नाम पदक लाने वाले खिलाड़ियों का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए ये कॉरपोरेट कंपनियां कैसे करती आ रही हैं। विज्ञापन बाजार उन्हें कैसे पेश करता है। हम और आप तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले एक महान खिलाड़ी को भी कंपनियों के इशारों पर खेलते, विज्ञापन करते लगातार देख रहे हैं। उस खिलाड़ी के खेल और खेल की उनकी महानता पर कोई सवाल हमारा नहीं है, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन भारत रत्न का सम्मान पाने के बाद ऐसे विज्ञापन करना अजीब तो लगता ही है। अच्छी खासी पेंशन उनका बोर्ड उन्हें देता है, कमाई के कई और जरिए उनके पास हैं, पत्नी अच्छी डॉक्टर भी हैं। फिर भी अगर ऐसी कमाई के लोभ से वो खुद को नहीं बचा सकते थे तो कम से कम भारत रत्न के शीर्ष सम्मान की गरिमा ही बचा लेते और सादर विनय पूर्वक उस सम्मान को कबूल करने से इनकार कर सकते थे। ऐसा करने से उनके महान व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उनका रुतबा और बढ़ जाता। बहरहाल, बाजार, धंधे और मुनाफे की दुनिया का ये एक शर्मनाक सच है जिससे राजनीति भी दूर नहीं है। फायदा उठाने और आपदा को अवसर में बदलने के लिए राजनीति भी वक्त नहीं देखती है, वक्त की नजाकत नहीं देखती है। इसी बारे में कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह होर्डिंग और पोस्टर लगा करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। एक युद्ध का, एक तनाव वाली सिचुएशन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कैसा लगता है देख करके, सुन करके। जब हम सभी नागरिकों को, पूरे देश को एकजुट होकर के सेना के साथ खड़े रहना चाहिए, तब कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने नेतृत्व की जय जयकार में लगे हुए हैं। तो ये बात कुछ जमती तो बिल्कुल नहीं है। जिनके राजनीतिक उद्देश्य हो, राजनीतिक उनका जुड़ाव हो, उनको लग सकता है कि हमारा नेता ऐसा, हमारा नेता वैसा, लेकिन आम जो जन है, जो आम नागरिक है, वो अपनी सहज बुद्धि से इसे हजम नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही बहाव एक चल रहा है। वहां भी खासतौर पर जो मौजूदा सत्ता है उसके समर्थक लोग अपने नेताओं को लेकर के झंडा बुलंद कर रहे हैं, जबकि इसका समय नहीं है। ये समय है सेना के साथ खड़े होने का। और हम मानते हैं कि पूरा देश खड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे चिंता होती है, क्योंकि राजनीति करने का विषय है नहीं। और वैसे भी आप राजनीति किसके साथ करना चाहते हैं? संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर के लगातार सरकार और सेना के साथ खड़ा है। और ये बात लगातार विपक्ष कह रहा है, जता रहा है, सार्वजनिक मंचों पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बता रहा है और जता रहा है। फिर भी कुछ लोग विपक्ष की कब्र खोदने में इस समय लगे हुए हैं। सही समय नहीं है। ये बात राजनीति वाले समझे ना समझें, हम भारतीयों को ठीक से समझना चाहिए। बहरहाल, चलते चलते हम आपसे फिर यही कहेंगे कि देश युद्ध काल में है। भारत की सेना अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। हम नागरिकों को भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और देश की खातिर किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहें। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।